आगमन थी आकांक्षा जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने कहीं पढ़ा था कि श्वेतांबरी धारणा के अनुसार मल्लीनाथ भगवान को स्त्री पर्याय में माना गया है। तो यदि ऐसा है तो उनको हम स्त्री पर्याय के रूप में ही क्यों नहीं पूछते? उन्हें मल्लीनाथ क्यों पूछते हैं, मल्लीवती क्यों नहीं पूछते? और यदि ऐसा नहीं है तो क्या स्त्री पर्याय को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता? दिगंबर परंपरा में स्त्रियों के पंचम गुण स्थान तक माने गए हैं, जबकि पुरुषों के 14 गुण स्थान एवं गुणस्थानातीत अवस्था मानी गई है। इसलिए दिगंबर परंपरा में चूंकि स्त्रियों के पंचम गुण स्थान से आगे का गुणस्थान होता नहीं है, स्वीकार नहीं किया गया है, इसी कारण से उन स्त्रियों के योग्य जो आरिका का पद होता है वह साधना उनकी स्वीकार की गई है। उस साधना को स्वीकार करके आरिका जी माता जी अपने स्त्री पर्याय का छेदन करती हैं, फिर पुरुष पर्याय को धारण करती हैं और देव पर्याय से च्युत होकर के पुनः मनुष्य पुरुष पर्याय में जन्म लेकर के वह निर्ग्रंथ मुनि बनकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दिगंबर परंपरा में स्वीकार किया गया है, क्योंकि दिगंबर परंपरा में ऐसा माना गया है कि जब तक यह वस्त्र आदिक रहते हैं तब तक निर्विकल्प ध्यान नहीं किया जा सकता। ये जो विकल्प के कारण है इनका परित्याग करके फिर निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसलिए यह मान्यता दोनों परंपराओं की अपनी अपनी मान्यता है। दिगंबर परंपरा में सभी निर्ग्रंथ वीतराग मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव।